अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 8 इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। स्टार्ट करते हैं और ये यूनिट में कुछ हमारे ये टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र। ये जो है एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो स्टार्ट करते हैं असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र। ओके, तो हमारे पास अभी डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए दो मेथड्स थी। एक थी सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र और दूसरी थी असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र। सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र में हम क्या कर रहे थे, क्लॉक सिग्नल अप्लाई कर रहे थे सभी को। यानी इसमें क्या होगा, क्लॉक सिग्नल जो है सोर्स या फिर आप कह सकते हो सेंडर को भी प्रोवाइड करते थे, और क्लॉक जो है वो रिसीवर को भी प्रोवाइड करते थे, जो काफ़ी कॉस्टली हो चुका था। तो फिर हमारे पास आया असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र। तो असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र देखते हैं। Between two independent units require that control signal be transmitted between the communicating units to indicate the time at which data is being transmitted। तो ये asynchronous data transfer में क्या होगा, दो इंडिपेंडेंट यूनिट हो गए और उसके अंदर कुछ कंट्रोल सिग्नल हो गए, और वो कब ट्रांसमिट हो गए, जब दोनों यूनिट आपस में कम्युनिकेट करेंगे, और उस दौरान हम कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करके हमारा डेटा जो है वो ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, तो ये असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र के लिए हमारे पास दो वेज है, एक है स्ट्रोब और दूसरा है हैंडशेकिंग। तो देखते हैं स्ट्रोब और हैंडशेकिंग। स्ट्रोब मेथड, अब ये स्ट्रोब मेथड के अंदर भी दो पार्ट है, एक है सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोब और दूसरा है डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्ट्रोब। तो देखते हैं दोनों को। पहले इसका डायग्राम देख लेंगे, फिर इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहले होगा हमारा सोर्स यूनिट या फिर आप कह सकते हो सेंडर, और डेस्टिनेशन यूनिट या फिर आप कह सकते हो रिसीवर। ओके, अब यहाँ पे सोर्स क्या करेगा, कुछ ना कुछ मैसेज जो है वो रिसीवर को प्रोवाइड करेगा थ्रू डेटा बस। यानी यहाँ पर डेटा बस के थ्रू सोर्स यूनिट क्या करेगा, मैसेज प्रोवाइड कर देगा डेस्टिनेशन यूनिट को। तो इसके लिए यहाँ पे डेटा की जो लाइन थी वो फ़िलहाल 0 थी, और जैसे ही उसने मैसेज पुट किया वो डेटा जो है वैलिड हो गया और वो पहुँचकर वापस 0 हो चुका है। ये जो नीचे वाली लाइन है उसको आप ऑफ समझ सकते हो या फिर 0 समझ सकते हो, और ये जो ऊपर वाली लाइन है उसे आप ऑन या फिर 1 समझ सकते हो। ओके, अब ये जो डेटा है वो डेस्टिनेशन को पहुंच चुका है, पर अभी पूरी तरह नहीं पहुंचा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्ट्रोब प्रोवाइड करना होगा। जैसे ही आप स्ट्रोब प्रोवाइड करोगे तो जो भी आपने यहाँ पे सेंडर से मैसेज भिजवाया रिसीवर को, वो स्ट्रोब के थ्रू पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहले डेटा पुट करना है, फिर स्ट्रोब को इनेबल करना है। ओके, तो ये था हमारा सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोब। अभी आगे एग्जांपल देखेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्ट्रोब, तो इसमें क्या होगा, जो डेस्टिनेशन है उसका पहले काम होगा कि जो स्ट्रोब है उसे पहले वो इनेबल करे। तो यहाँ पे सोर्स यूनिट है और ये हमारा डेस्टिनेशन यूनिट। डेस्टिनेशन यूनिट क्या करेगा, ये जो डेटा इसने ये सोर्स ने भेजा है तो उसे एक्सेप्ट करने के लिए पहले ये स्ट्रोब को इनेबल करेगा। जैसे इसने स्ट्रोब इनेबल किया तो जो सोर्स यूनिट ने मैसेज भेजा था वो इसे रिसीव हो जाएगा। तो ये देखो, पहले स्ट्रोब इसने इनिशियलाइज़ किया, फिर उसके बाद यहाँ पर से हमारा डेटा जो है फिर वो उसे प्रोवाइड कर दिया गया। इसका एग्जांपल आपने ऑलरेडी देखा होगा, जैसे कि व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में। ठीक है, तो वही सेम एग्जांपल देखते हैं। तो ये देखो, ये एक सोर्स यूनिट है। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी नेट जो है वो चालू है। अभी पहले मैं नेट जो है वो बंद कर देता हूँ। और हाँ, ये मैसेज को आप क्या समझो, डेटा बस के अंदर का डेटा समझो, और ये जो नेट था उसे आप स्ट्रोब समझो। ओके, ये जो नेट है उसे आप स्ट्रोब समझो, और ये जो डेटा है मैसेज है उसे आप डेटा बस का डेटा समझो। तो अभी जो है स्ट्रोब जो है वो बंद है, यानी नेट जो है वो बंद कर दिया मैंने। ओके, अब यहाँ पे मैं डेटा बस के थ्रू डेटा जो है वो डेस्टिनेशन को प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले डेटा जो है वो पुट कर दिया। ओके, अभी ये जो है पूरी तरह से रिसीव उसे नहीं हुआ है, तो उसे रिसीव करवाने के लिए मुझे यहाँ पर स्ट्रोब प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी नेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही नेट यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा, वैसे ही जो डेटा था हमारा वो भेज दिया जाएगा रिसीवर को। ओके, तो ये था हमारा सोर्स यूनिट का काम। ओके, तो ये अभी हमने कौन सी प्रोसेस देखी, ये वाली प्रोसेस देखी। यानी हमने पहले नेट बंद किया था ना, वो नेट बंद किया, तो अभी इसमें मत समझो। अभी पहले हमने क्या किया, मैसेज यहाँ पे कॉपी किया और मैसेज जो है वो भेज दिया। मैसेज जो है पूरी तरह
पहुंचा नहीं था, तो फिर हमने क्या किया, तो स्ट्रोब फिर हमने प्रोवाइड किया, यानी नेट ओपन किया, नेट ऑन किया, और जैसे ही नेट ऑन किया वो मैसेज जो है डेस्टिनेशन को पहुंच चुका है। अब डेस्टिनेशन का इंटरफेस देखते हैं, ये है डेस्टिनेशन यूनिट। ओके, तो ये देखो इसका नेट जो अभी बंद था, अब यहाँ पे हमने स्ट्रोब को ऑन किया, यानी नेट को ऑन किया। ओके, अब यहाँ पे स्ट्रोब जो है वो प्रोवाइड हो चुका है, यानी मैसेज जो है अभी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा डेस्टिनेशन यूनिट का काम। ओके, तो इसमें हमने क्या किया, पहले स्ट्रोब प्रोवाइड किया, फिर उसके बाद डेटा जो है उसे मिल गया जो सोर्स ने भेजा था। ठीक है, सेम यही चीज़ आप व्हाट्सएप के एग्जांपल में भी समझ सकते हो। ठीक है, ये था हमारा स्ट्रोब मेथड के लिए। अब देखते हैं हैंडशेकिंग के लिए। हैंडशेकिंग के अंदर क्या होगा, जैसे आपने व्हाट्सएप के अंदर वो मैसेज भेजा होगा ना, जैसे कि अगर आपका दोस्त जो है वो ऑनलाइन है, तो सॉरी अभी उसका नेट जो है वो अभी ऑफ है, तो सिंगल टिक बताता है ना। जैसे ही अगर आपका दोस्त ऑनलाइन आएगा फिर वो डबल टिक हो जाएगा, यानी उसका जैसे नेट ऑन होगा तो वो डबल टिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हैंड शेकिंग क्या करता है, वो डबल टिक का फीचर जो है हमें प्रोवाइड करता है। तो पहले हम क्या करेंगे, सोर्स यूनिट यानी हम जो मैसेज है वो दोस्त को भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है भेज दिया है मैसेज। अब यहाँ पर वो मैसेज जो है दोस्त को पहुँच चुका है थ्रू डेटा वैलिड। ओके, यहाँ पर जो भी हमारा डेटा था वो डेटा वैलिड ऑन करने की वजह से दोस्त को जो है वो पहुँच चुका है। अब यहाँ पर जैसे ही दोस्त का नेट जो है वो ऑन होगा तो हमें जो है अभी ये क्या हुआ, अच्छा ये अगर अभी जो भी हमने डेटा पुट किया है वो डेटा वैलिड ऑन होने की वजह से वो दोस्त को पहुँच चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी दोस्त है उसका अगर नेट ऑन है तो हमें यहाँ पे डबल टिक जो है वो मिल जाएगी, यानी डेटा एक्सेप्ट हो चुका है वो हमें पता चल जाएगा थ्रू डबल टिक से। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, डेटा एक्सेप्टेड जो है वो सोर्स को मिला। ठीक है, ये किसने भेजा है, डेस्टिनेशन यूनिट ने, यानी डेस्टिनेशन यूनिट को आपका मैसेज जो है वो मिल चुका है। अब वही जो है मैसेज वो हमें यानी जो भी मैसेज है वो पहुंच चुका है, उसका एक सिग्नल जो है वो डेस्टिनेशन यूनिट सोर्स यूनिट को भेजेगा, यानी जो डबल टिक वाला फीचर है वो एक तरह से हमें दिखेगा। और जैसे ही मैसेज पहुंच जाएगा वैसे हमें यहाँ पर सोर्स यूनिट को डबल टिक का जो भी फीचर है वो दिख जाएगा। ओके, अब यहाँ पे डेटा वैलिड जैसे ही हुआ वैसे हमारा डेटा एक्सेप्ट हो चुका है, उसका हमें डबल टिक मिल चुका है। ओके, और जैसे ही हमारा डबल टिक जो है प्रोवाइड हो चुका है वैसे डेटा वैलिड को हमें ऑफ कर देना है, यानी आपने डेटा भेज दिया है, डेटा उसे रिसीव हो चुका है, यानी अब आप उसके रिप्लाई का इंतज़ार करोगे तो फिर डेटा वैलिड जो है उसे आप ऑफ़ कर दो। और जैसे ही डेटा वैलिड आपने ऑफ़ किया तो उसे जो भी डेटा एक्सेप्टेड लाइन थी उसे भी ऑफ़ कर देगा वो। ओके, तो यही सेम चीज़ जो है हम डायग्राम के थ्रू या फिर फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। सोर्स यूनिट है ये, सोर्स यूनिट क्या करेगा, पहले डेटा जो है वो डेटा बस के अंदर पुट कर देगा और डेटा वैलिड लाइन को ऑन कर देगा। ओके, यहाँ पे डेटा जो है इसने पहले पुट कर दिया, फिर यहाँ पे डेटा वैलिड लाइन को यहाँ पर इसने इनेबल कर दिया। अब डेस्टिनेशन यूनिट के लिए क्या होगा, एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम बस, और यहाँ पर ये जो एरो बता रहा है ना, ये एरो ये इस सेंटेंस का कहना है कि जो भी डेटा आपने भेजा था वो एक्सेप्ट हो चुका है, तो फिर आप क्या करो, डेटा एक्सेप्टेड लाइन को भी इनेबल कर दो, यानी डबल टिक वाला फीचर जो है उसे प्रोवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे डबल टिक हो चुका है, तो अब क्या होगा, जो भी मैसेज है उसे पहुँच चुका है। अब आप रिप्लाई का इंतज़ार करोगे तो फिर उसके लिए आप क्या करो, डेटा वैलिड को ऑफ़ कर दो, और जो हमारी डेटा बस है वो भी यहाँ पे ऑफ हो जाएगी, इनवैलिडेट द डेटा ऑन बस। और फिर यहाँ पे जो रिसीवर था उसने भी यहाँ पर मैसेज उसे रिसीव कर लिया, उसने अभी पढ़ा नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, बाकी सभी चीज़ें तो उसकी वैसी की वैसी ही रहेगी, और जो भी आपने न्यू मैसेज कोई भेजा नहीं है तो फिर डेटा एक्सेप्टेड लाइन जो है उसे भी वो डिसेबल कर देगा, और ये जो है फिर वापस वही स्टेट में आ चुका है जैसा पहले था, रेडी टू एक्सेप्ट द डेटा। और फिर जो भी सोर्स यूनिट है वो वापस मैसेज भेजेगा, और ये साइकिल जो है इसी तरह से रिपीट होते रहेगी, या फिर आप कह सकते हो ये इनिशियल स्टेट में आ चुका है और ये प्रोसेस वापस इसी तरह से चलती रहेगी। ओके, अब देखते हैं डेस्टिनेशन इनिशिएटेड हैंडशेकिंग। अब इसमें क्या होगा, जो भी रिसीवर है उसका नेट जो है वो ऑन है, यानी वो डेटा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, तो इस तरह से एक लाइन वो सोर्स यूनिट को भेज देगा कि भाई मैं अभी डेटा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, तो डेटा जो है भेज दे मुझे।
ये वाली लाइन अभी नहीं आएगी, पहले जो है डेटा पुट किया जाएगा, ठीक है। पहले ये देखो यहाँ पर से एरो जो है पहले यहाँ पर आ रहा है, ना कि यहाँ पर, ये इसके बाद है। देखो टाइमिंग सिग्नल में देखो ये पहले आ रहा है डेटा बस, यानी पहले डेटा पुट किया जाएगा। तो यहाँ पे हम डेटा पुट कर देंगे, ठीक है। डेटा पुट कर दिया, अब ये डेटा जो है वो डेटा वैलिड के थ्रू जो रिसीवर है उसको भेज दिया जाएगा, और रिसीवर को जैसे डेटा मिल जाएगा वो डेटा एक्सेप्ट, यानी डेटा जो रेडी वाली लाइन थी उसे डिसेबल कर देगा, और उसे उसने डिसेबल कर दिया, मतलब डेटा वैलिड लाइन को भी वो डिसेबल कर देगी, ठीक है। अब देखना यहाँ पे फ्लो चार्ट में समझ में आ जाएगा। डेस्टिनेशन यूनिट, तो डेस्टिनेशन यूनिट पहले क्या करेगा, रेडी टू एक्सेप्ट द डेटा, यानी ये वाली लाइन उसने इनेबल कर दी है, और रेडी टू फॉर डेटा, इनेबल रेडी फॉर डेटा, यानी ये वाले को इसने इनेबल कर लिया। प्लेस द डेटा ऑन बस, इनेबल डेटा वैलिड। सोर्स यूनिट क्या करेगा, अब यहाँ पर से जो भी उसका डेटा है वो प्लेस कर देगा, और डेटा वैलिड लाइन को इसने यहाँ पर से इनेबल कर दिया, ओके। और एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम बस, अब यहाँ पे जो भी हमारा ये डेस्टिनेशन है वो क्या करेगा, डेटा एक्सेप्ट कर लेगा, और फिर क्या करेगा, इसे ये जो रेडी फॉर डेटा वाली लाइन थी उसे डिसेबल कर देगा। यहाँ पे देखो पहले ऑन थी, अब यहाँ पे आके उसने डिसेबल कर दी। डिसेबल द डेटा वैलिड टू, और यहाँ पे अगर ये डिसेबल हो गया तो फिर हमें डेटा वैलिड की जो भी लाइन थी उसे भी डिसेबल कर देना है। और इनवैलिडेट द डेटा ऑन डेटा बस, और फिर आप जो है आपको अगर वापस मैसेज भेजना है तो फिर वापस आप ये साइकिल रिपीट करने के लिए इनिशियल स्टेट में आ चुके हो। इनवैलिडेट डेटा ऑन बस, और यहाँ पे फिर वापस यही साइकिल जो है रिपीट होते जाएगी, जो फिर आपका दोस्त है वो ऑनलाइन आ जाएगा मैसेज रिसीव करने के लिए, और ये साइकिल जो है रिपीट होते रहेगी, ओके। अब इतना ये क्या था, हमारा था असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र था ये हमने क्या पढ़ा, असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र। अब हम देखने वाले असिंक्रोनस सीरियल ट्रांसफ़र। सीरियल में क्या होगा, बीट बाय बीट, यानी 1 बीट एट अ टाइम जो है वो ट्रांसमिट होगी। तो इसके कुछ रूल्स हैं। तो पहला रूल देखते हैं ट्रांसमिशन के। तो पहला रूल है व्हेन अ कैरेक्टर इज़ नॉट बीइंग सेंट, यानी अभी कैरेक्टर जो है वो सेंट नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, जो भी स्टेट है उसे 1 लाइन पे रखना है, यानी 1 रखना है। तो अभी ये देखना है, ये जो है 1 स्टेट है, ये अभी नीचे जाएगा तो फिर वो 0 स्टेट हो जाएगा। तो अभी ये फिलहाल क्या है, 1 स्टेट में है। द इनिशिएशन ऑफ अ कैरेक्टर ट्रांसमिशन इज डिटेक्टेड फ्रॉम द स्टार्ट बीट, यानी जो भी आपका मैसेज है वो कहाँ से डिटेक्ट किया जाएगा, फ्रॉम द स्टार्ट बीट से, जो हमेशा 0 होता है। देखना यहाँ पे ये जो है वो 0 स्टेट है, और 0 स्टेट क्या इंडिकेट करेगा, हमारा स्टार्टिंग बीट। और यहाँ पर से जो भी आप कैरेक्टर पुट करोगे वो स्टार्ट बीट को फॉलो करेंगे। द कैरेक्टर बीट्स ऑलवेज फॉलो द स्टार्ट बीट, और जो भी आपका यहाँ पे कैरेक्टर बीट या फिर मैसेज होगा वो हमेशा स्टार्ट बीट को फॉलो करता रहेगा इसी तरह से। और यहाँ पे जो भी आपका लास्ट बीट है, यानी आपका यहाँ पर मैसेज जो है वो ख़त्म हो चुका है। आफ्टर द लास्ट बीट ऑफ अ कैरेक्टर इज ट्रांसमिटेड, stop beat is detected when the line returns to the 1 state for at least 1 beat at a time। और यहाँ पे जब आपका मैसेज जो है पूरी तरह रिसीव हो चुका होगा, ये पूरा हमारा कैरेक्टर बीट है, कितने बीट का है, 8 बीट का है, और ये जो है पूरा पहुँच जाएगा, उसके बाद ये वापस 1 स्टेट में आ जाएगा, ताकि हमें पता चल जाए कि ये वापस ऑफ हो चुका है। स्टार्टिंग में जब ये ऑफ था तब भी ये 1 स्टेट में था, और लास्ट में जब पूरा मैसेज पहुंच जाए उसके बाद भी फिर ये वापस 1 स्टेट में चला जाएगा, उसको हम कहेंगे स्टॉप बीट्स। यानी यहाँ पर जब आपने ये मैसेज वाला 1 है, और यहाँ पर दूसरा 1 जो है वो किसका है, स्टॉप बीट का है, और ये स्टॉप बीट इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो भी हमारा मैसेज था वो पहुँच चुका है, और यहाँ पे हम वापस एक्सेप्ट वही स्टेट में आ चुके हैं जहाँ पर हम स्टार्टिंग में थे, ठीक है। ये था असिंक्रोनस सीरियल ट्रांसफ़र। तो यहाँ तक रखते हैं, ठीक है।